बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डिस्क्रीट मैथ्स का जो है लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, ट्रुथ टेबल्स, लॉजिकल एविडेंस एंड डी मॉर्गन लॉ। इसमें हम पढ़ेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन को आप लोग अच्छे से समझें तो ही आपको ट्रुथ टेबल बनाना आएगा। तो जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। अगर आपको वो समझ आएंगे तो ही आपको आगे ट्रुथ टेबल बनाना आएगा, जो कि पेपर में लाजमी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ज़रूर ही आता है। ट्रुथ टेबल आपको दे देते हैं कि इसका कोई भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू दिया हुआ है कि इसका ट्रुथ टेबल बनाए। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे कि निगेशन कैसे फाइंड करते हैं और कैसे करते हैं एंड कैसे करते हैं, तो आपको ट्रुथ टेबल बनाना नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रुथ टेबल बनाना। अब हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज हैं पी और क्यू, तो हमने फाइंड करना है कि इसकी कितने कॉलम होंगे। तो हमने 2 पावर 2 करना है, क्योंकि एक्स पी और क्यू दो वैल्यू है ना, तो इसलिए 2 के ऊपर 2 आएगा। जितनी ज़्यादा हो जाएंगी तो उसके ऊपर ज़्यादा आते जाएंगे। 3 हो जाएगा अगर 3 वेरिएबल होंगे, 4 हो जाएगा अगर होगा तो उतने कॉलम। तो 2 2 ज़र 4, तो हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, अब हमारे 4 सॉरी रोज बनानी है। 1 2 ये रो ऐसे रो होती है, कॉलम ऐसे होते हैं ना, तो हमने 4 रोज बनानी है। 1 रोज 2 रो 3 और 4 कॉलम्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब पे बढ़ते जाएंगे जितनी चीज़ें हमसे मांगी जाएंगी। अब हमारे पास पहले सबसे पहले तो हमारे पास पी और क्यू होगा, तो हम निगेशन पी फाइंड करेंगे ना। निगेशन पी फाइंड करना है, निगेशन क्यू नहीं करना है क्योंकि इसके साथ निगेशन नहीं है। तो हमने पहले पी लिखना है। पी में मैंने आपको हमेशा कहा था पहले 2 ट्रू होंगे फिर दूसरे फॉल्स। फिर दूसरी वैल्यू के लिए आपने क्या कर लेना है, ट्रू फॉल्स कर लेना है। ठीक है, अब निगेशन पी बनाना है। तो निगेशन मैंने कहा था कि उल्टा होता है। आपको अगर निगेशन फाइंड करना आएगा तो आप आराम से यहाँ पे पी का निगेशन कर लेंगे। वो तो निगेशन के लिए हमारे पास हमने टू लिया था ना, क्योंकि सिंपल पी का बनाना था। यहाँ पे अब हमारे पास क्यू भी है और पी भी है, इसलिए हमने 4 कॉलम्स बनाए। तो 4 का निगेशन करना है। तो ट्रू का निगेशन उल्टा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का निगेशन फॉल्स, एफ का उल्टा ट्रू और एफ का उल्टा ट्रू। ठीक है, निगेशन ऑपोजिट को कहते हैं। तो जितने भी पी हैं उनका ऑपोजिट यहाँ पर हमने यहाँ पर उनको ऑपोजिट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, और तो हमने कुछ नहीं करना। अब हमने पूरा इसको करना है, निगेशन पी एंड क्यू करना है ना। तो हमने निगेशन पी एंड क्यू का कॉलम बनाया है, जिसमें हमने निगेशन पी वाले को लेना है और क्यू को लेना है और उनका एंड निकालना है। एंड आपको मैंने बताया था कि कंजंक्शन एंड कैसे निकालते हैं, जब दोनों ट्रू वैल्यू होती हैं तो ट्रू आता है, बाकी सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पहले ये नहीं देखना, क्यू और पी नहीं देखना। यहाँ पर निगेशन पी पहले देखेंगे और फिर क्यू देखेंगे, इस वाली वैल्यू और इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन से दो ट्रू हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो ट्रू है। तो ये दो ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, तो बस बहुत आसानी से ये आगे आपने इन दोनों वैल्यू को देखनी है कि जब दो ट्रू होंगे तो तीसरा भी, इसको मैं इसलिए डाल कर रही हूँ कि ये आपको जो है माइंड में रहे कि दो ट्रू है तो तीसरा भी क्या है, ट्रू है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया निगेशन पी और एंड लेना है क्यू का। हमने पी को छोड़ दिया क्योंकि हमें पी से काम नहीं है, यहाँ पर हमारे निगेशन पी के साथ काम है, तो इसलिए हमने निगेशन पी वाला लेना है। ठीक है, एक वो ट्रुथ टेबल ज़्यादा जितना ज़्यादा आप करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कर करके आपको याद हो जाएगा कि दो ट्रू होंगे तो एंड में ट्रू आएगा, दो फॉल्स होंगे तो और में फॉल्स आएगा। ठीक है, और में कैसे निकालना है, एंड कैसे निकालना है। और निगेशन तो सिंपल है, जो भी वैल्यू हो उसका अपोजिट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है पी एंड क्यू और निगेशन आर। अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, पी क्यू आर तीन वैल्यू आ गई। तो जब तीन वैल्यू होती हैं तो हमने क्या करना है, 2 के ऊपर 3, तो ये हमारे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 कॉलम। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का आ जाता है, 4 वाला। ठीक है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। अब आपने यहाँ पर तो आप लोगों को पता था कि पहले 2 ट्रू लेने, ऊपर वाले में 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। तो जब 8 का काम होगा तो 8 में हमने क्या करना है, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, पी वाले कॉलम में हमने क्या करना है, 4 ट्रू लेने हैं, 4 फॉल्स लेने हैं। ठीक है, क्यों के लिए क्या करना है, दो दो कर लेना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो फिर ये वैल्यू आगे गलत आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आर वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स, पहले 4 फिर 2 और फिर 1। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है, अब आपके पास आसानी से आपको किसी चीज़ का भी निगेशन फाइंड करना हो आपने उसका ऑपोजिट बना लेना है, किसी चीज़ का एंड फाइंड करना है तो आप देख लेंगे कि कौन सी दो वैल्यू जो है आ रही है ट्रू, तो उसका ट्रू होगा। किसी चीज़ को और फाइंड करना है तो आपने और में देख लेना है कि कौन से दो फॉल्स हैं तो तीसरा भी फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए क्या क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें फाइंड करते हैं, उसके बाद बाहर वाला करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास निगेशन आर है तो हमने निगेशन आर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ब्रैकेट में क्या है, क्यू एंड नहीं सॉरी और, वी वाला साइन और का होता है, निगेशन आर ये वाला फाइंड करना, और उसके बाद फिर हमने पी एंड इस पूरे का ये पूरा करना है। ठीक है,
हमने पहले जो है कॉलम्स बना लिए। अब हम निगेशन आर पहले करते हैं। निगेशन आर आपको पता है, निगेशन का मतलब किसी भी जो भी वैल्यू हो उसको उलट करना है। तो ये आर का निगेशन करना है, तो आर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ ट्रू है तो यहाँ उसका उल्टा फॉल्स। हर किसी का उल्टा करना है, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। ठीक है, इसको उलट कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस नेगेशन आर के साथ क्यू को क्या करना है, और करना है, और मतलब वी वाला साइन। तो आर वाला, अब आपने कौन से कॉलम लेने हैं, एक ये वाला कॉलम लेना है नेगेशन आर वाला, और दूसरा क्यू वाला। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्यू लिखा है तो हम पहले क्यू वाली वैल्यू देखेंगे और फिर निगेशन आर वाली देखने। इन दो कॉलम्स का हमने क्या लेना है, और आपको पता है और कब होता है, जब दो फॉल्स हों। तो अब आप इसमें देखें, ये फॉल्स है, इधर भी ये फॉल्स, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, दो पहले आपने इस टेबल इसमें देखना है कॉलम, फिर इस कॉलम में, तो ये दोनों फॉल्स हैं तो ये वाला फॉल्स। फिर देखिए ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं, ये ट्रू है, ये फॉल्स, फिर वो फॉल्स, देखिए ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये भी नहीं। तो बाकी जितने रह गए उन सबको आपने फिल कर देना है ट्रू से। ठीक है, आपको ये पता है ना और वाले में कि दो फॉल्स हो तो फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू हो जाते हैं। तो इसको फॉल्स कर देना है और इसको फॉल्स कर देना है। आपका आर और पी वाले कॉलम से काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसमें जो आपसे मांगा हुआ है ना क्यू और निगेशन आर, तो आपने उन दो कॉलम को देखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरा जो आंसर आया है क्यू और निगेशन आर का जो आंसर आया उसको हमने पी वाले कॉलम के साथ एंड कर देना है। तो हमने पी वाला कॉलम लेना है और इसको लेना है और इनका एंड फाइंड करना है। बाकी अब ये तीनों कॉलम से हमारा काम नहीं है, हमारा पी और इस वाले से काम है। ठीक है, अब हमने इनका एंड लेना है। तो एंड में आपको पता है कि जो जब दो ट्रू हो तो ट्रू आता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पहला वाला ट्रू है, दूसरे को देखे ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पहला वाला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। ठीक है, ट्रू को देखना है हमने, सिर्फ फॉल्स वालों को छोड़ते जाएं। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ फॉल्स छोड़ दें, यहाँ ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू छोड़ दें, ये भी सारे फॉल्स हैं, ये भी इनको छोड़ दें, क्योंकि हमने ट्रू ट्रू देखना है ना, तो बाकी कोई ट्रू नहीं है तो बाकी देखने की जरूरत नहीं। तो इसके अलावा जितने रह गए वो सारे आपने फॉल्स फिल कर देने हैं, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, होप सो समझ आई होगी। ये टेबल लॉन्ग में आता है 3 वाला, तो आपको पहले तो ये आना चाहिए कि ये इनके कॉलम्स कैसे बनाने हैं। 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स करना है। और उसके बाद जो भी आपको एंड और नॉट जो भी हो आपने उन दो कॉलम का करना है जो कि लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। क्यू और आर लिखा है तो क्यू और आर को ही देखना है, पी और आर लिखा होगा तो पी और आर को ही देखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, होप सो ये समझ आई होगी। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। अगर तो समझ नहीं आई वीडियो स्टार्ट में मैं बता देती हूँ ये चीज़, लेकिन अभी लेट हो गया है। मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने लाजमी कमेंट जाके चेक करना है। पहले तो कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करनी है। मैं उसी टाइम उसी दिन में 24 आवर्स में तो लाजमी रिप्लाई करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और जो लेट हो जाता है तो लेट तो पहले तो होता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई मसला ना हो, सारी चीज़ें समझ आई हों, फिर भी जाके आपने कमेंट बॉक्स में जाके चेक करने हैं और स्टूडेंट्स के कमेंट्स, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको कोई जो है मिस्टेक समझ नहीं आ रही होगी ना, नहीं निकली होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, दूसरों के क्वेश्चन से। ठीक है, तो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स का सर्वे करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव और। न्यू कनेक्टर आ गया अब हमारे पास, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और किसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 ट्रू होंगे तो वो क्या होगा, फॉल्स, और 2 फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक्सक्लूसिव और में 2 ट्रू हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, 2 ट्रू हैं तो हमारे पास फॉल्स, दो फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स, ये 2 फॉल्स होंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, वो सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, हर एक की ये एक मेन बात याद रखनी है आपने। जैसे कि एंड में आपको याद है कि 2 ट्रू होंगे तो 1 ट्रू का, ये मेन बात है, बाकी सारे फॉल्स होंगे। और कि आपको एक बात याद होगी कि 2 फॉल्स होंगे तो हमारे पास जो है फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू होंगे, ये बात याद रखनी है। और एक्सक्लूसिव और की बात याद रखनी है कि जब 2 ट्रू होंगे तो फॉल्स और 2 फॉल्स होंगे तो ट्रू, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, सॉरी फॉल्स, बाकी सारे ट्रू होंगे। ठीक है, ये याद रखें। अब आपको किसी क्वेश्चन पे भी एक्सक्लूसिव और का कह दिया तो आपको ये वैल्यू आराम से निकालने आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस टेबल में और ऊपर वाले टेबल में आपने किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ नए जो है चीज़ें आ रही हैं, डबल नेगेशन। नेगेशन का ही नेगेशन ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, पी का। अब आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि डबल नेगेशन का नेगेशन ले ले तो वो किसका इक्वल होता है। तो आपने जल्दी से क्या करना है, तो टेबल बनाना है, ऐसे करके पी लेना है, उसका नेगेशन लेना है, और फिर आपने देखना है उसका दोबारा नेगेशन। 2 मिनट में होता है ये चीज़, सही है। पी फॉल्स ट्रू करना है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, उल्टा ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इसका दोबारा नेगेशन पी का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू। तो ये देखिए ये दोनों सेम है ना, फॉल्स ट्रू। तो ये क्या मतलब कि नेगेशन का ही नेगेशन ले लें तो वो ही उसी
का ही आंसर आ जाएगा। ये इतनी सी बात है। 1 सेकंड, मुझे कितने सेकंड लगे होंगे, 1 सेकंड मिनट लगा होगा बहुत ज़्यादा इसमें करने में। तो इतनी छोटी चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, ठीक है। जल्दी से आपने उसी टाइम टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल, और कर लेना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपसे ट्रुथ टेबल बनेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है डिमॉर्गन लॉ का। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके ट्रुथ टेबल मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये फिर वही चीज़ें सारी रिपीट होती हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि एंड का क्या आता है, एंड के टेबल में कैसे एंड 2 ट्रू होंगे तो क्या आएगा, और में 2 फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, और निगेशन कैसे लेते हैं। तो ये इसलिए मैंने ट्रुथ टेबल इसका नहीं बनाया कि वीडियो भी लेंथी हो रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल जो पेपर में आती हैं यूजुअली स्टेटमेंट्स को आपने डिमॉर्गन लॉ की तरह कन्वर्ट करना होता है। तो अब आपके पास देखें यहाँ है द फैन। अच्छा पहले तो ये समझे डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, पी एंड क्यू, और भी आ सकता है, ठीक है। पहले एंड वाली को देखते हैं फिर और वाली को देखते हैं। पी एंड क्यू का अगर निगेशन लें तो वो क्या होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। निगेशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, निगेशन पी आ जाएगा, और एंड किस में चेंज हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। अगर और होगा तो वो एंड में चेंज हो जाएगा। ये मेन बात होती है कि ये बीच वाला कनेक्टिव जो है चेंज हो जाता है और दोनों के साथ निगेशन लग जाता है, क्योंकि ये निगेशन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। निगेशन पी है तो यहाँ पर भी निगेशन पी, और निगेशन क्यू यहाँ पर भी आ जाएगा, और बीच में जो है कनेक्टर इनका चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर और के लिए हो, यहाँ पे पी और क्यू हो और बाय निगेशन हो, तो आपने इसका क्या आएगा, निगेशन पी के साथ भी लगेगा, निगेशन क्यू के साथ भी लगेगा। और यहाँ पर एंड है ना, वी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड और था तो एंड हो गया, एंड है तो और हो गया, ठीक है। अब इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। द फैन इज स्लो एंड इट इज़ वेरी हॉट। 2 स्टेटमेंट है, एक हमारे पास आ गई पी, दूसरी आ गई क्यू। इस तरह भी कर लेते हैं और इस तरह में जो है पी क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बता देती हूँ। पहले तो आप देखें द फैन इज स्लो है, तो हमने क्या कर दिया, निगेशन लगा दिया। निगेशन आया ना, ये साइड हमारे पास है, हमने इसको ये बनानी है द फैन इज स्लो, तो हमने क्या कर देना, निगेशन लगाएंगे तो नॉट लगा देंगे। निगेशन का मतलब नॉट ना, तो द फैन इज नॉट स्लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंड था तो और हो गया ना, और था तो एंड, तो यहाँ पर एंड है तो हमने क्या कर दिया, इसको और कन्वर्ट कर दिया। और इट इज़ वेरी हॉट, तो वेरी हॉट है तो यहाँ पर भी निगेशन क्यों है, तो इसलिए नॉट वेरी हॉट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ नॉट लग गया और बीच वाला कनेक्टर चेंज हो गया। स्टेटमेंट में हमने ऐसे करने। अब अगर आपको इसमें दिया हो और आपको कहा हो पी क्यू की फॉर्म में बनाए, तो आपने क्या करना है, पहली स्टेटमेंट को आपने क्या कर लेना है, पी बना लेना है, एंड की जगह एंड वाला सिंबल, दूसरी स्टेटमेंट क्यू आ गई, ठीक है, पी और क्यू। और इसको आपको अगर कहा कि इसको जो है उसमें कन्वर्ट करें, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें, तो आपने निगेशन इसके साथ लगाना है, क्योंकि निगेशन डिमॉर्गन लॉ में है ना। तो अब आपने इसकी स्टेटमेंट चेंज करनी है, तो क्या करना है, एंड लगा देना है, एंड पी, और आगे एंड की जगह तो और का सिंबल वी वाला, और इट इज़ नॉट वेरी हॉट, तो नॉट की दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी नॉट लग गया, ठीक है। तो ये इस तरह कन्वर्ट होता है। स्टेटमेंट यूजुअली पेपर में आती है, पास्ट पेपर में भी आई हुई है स्टेटमेंट, और उसको आपने इस तरह चेंज करना है। तो आपने क्या करना है, पहली स्टेटमेंट के साथ भी नॉट लगा देना है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई, इसके साथ भी नॉट लगा देना है, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, उसके साथ भी नॉट, और बीच का कनेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में आता है, -1 इज ग्रेटर देन लेस देन x इज लेस देन एन इक्वल टू 4, तो हमारे पास इसको पहले तो हमने उस स्टेटमेंट में बनाना है ना, एंड और लगाना है। तो x ये इसके साथ भी है और इस वाली स्टेटमेंट के साथ भी है ना, तो हमने अलग कर दिया। x बड़ा है -1 से, या यही मतलब है ना, पहले x लिख लें बाद में लिख लें, एक ही बात है। x बड़ा है लेकिन मुंह उसकी तरफ होगा जो चीज़ बड़ी है, तो यहाँ पर x की तरफ मुंह है, तो यहाँ पर भी x की तरह। एंड x इज ग्रेटर लेस देन एन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने एंड लगा दिया। अब इसको चेंज करना है, तो हमने क्या कर दिया, चेंज करने के लिए पहले एंड का क्या होगा, और हो जाएगा। डिमॉर्गन लॉ देखे तो एंड और में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर उल्टा हो गया, एक्स बड़ा था तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 को बड़ा कर देंगे, तो 1 की तरफ हो गया मुंह, तो इसलिए इक्वल भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइड चेंज हो गई है ना, ये वाला साइन इधर आ गया, ये वाला इस तरह भी समझ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर एक्स को बड़ा करना है, तो हमने क्या कर दिया, 4 को छोटा, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर इक्वल नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि अब हमने उसको नॉट करना है ना, कन्वर्ट करना है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल था तो यहाँ पर नॉट इक्वल तो नहीं इक्वल होगा, हमने साइन हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी किसे कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं जितने भी, टोटोलॉजी तो टी से रिप्रेजेंट होती है, जितने ट्रू आंसर आ जाएंगे। अगर आपके पास फाइनल आंसर सारे ट्रू होते हैं तो वो टोटोलॉजी के इक्वल होते हैं। अगर सारे आंसर ट्रू फॉल्स होते हैं तो वो तो टोटोलॉजी नहीं होगा ना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कहते हैं पी वेल मतलब और निगेशन पी किसके इक्वल होता है, टोटोलॉजी के, और इसको कहा हो प्रूफ करें, तो हमने जल्दी से कॉलम बनाना है, पी का कॉलम बनाना है और निगेशन पी का बनाना है, और उन दोनों का
और ले लेना है। तो हमने पहले नेगेशन पी का बनाया, ठीक है, पी एक ही वैल्यू है ना, तो इसलिए हमारे पास 2 कॉलम आएंगे। अगर क्यू भी होता तो 4 कॉलम आते। तो पी का एक ट्रू ले लिया, एक फॉल्स, इसका नेगेशन इसको उल्टा हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। और फिर हमने क्या करना है, पी और इसका जो है और लेना है। तो और क्या होता है, जो भी 2 वैल्यू और में हमारे पास 2 फॉल्स हो तो फॉल्स आता है ना, तो यहाँ पर 2 फॉल्स है नहीं तो क्या होगा, बाकी ट्रू ही होंगे ना। अगर फॉल्स फॉल्स होते हैं तो ये फॉल्स आता है, लेकिन यहाँ फॉल्स फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स तो वो ट्रू ही होते हैं। तो ये जब सारे आंसर ट्रू आए तो ये टोटोलॉजी होता है। आपने जल्दी से ट्रू टेबल बनाना है और कह देना हैंस प्रूफ, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आए तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू टोटोलॉजी। एक हमारे पास टोटोलॉजी होता है और दूसरा आता है कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कॉन्ट्राडिक्शन नाम से ही जाहिर होता है कि सी से सैंपल होगा, इसका जो होगा सैंपल होगा। अब हमारे पास कहते हैं पी एंड नेगेशन पी किसके इक्वल होता है, कंट्राडिक्शन के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव भी करना होगा, तो हमने पी का कॉलम बनाया, नेगेशन पी का बनाया और फिर एंड वाला किया, पी और एंड किया, पी एंड नेगेशन पी को करेंगे। तो आपको पता है एंड में क्या होता है, 2 ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो यहाँ पे तो कहीं भी 2 ट्रू नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। पहले एक ट्रू फॉल्स लिया तो उसका ऑपोजिट किया फॉल्स ट्रू, और फिर एंड में 2 ट्रू हो तो जहाँ पर तो कहीं भी 2 ट्रू नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे दोनों फॉल्स। तो जब दोनों फॉल्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के होता है। ये आप भूलना नहीं कि 2 ट्रू होंगे तो वो क्या होगा, टोटोलॉजी, क्योंकि ट्रू से ही नाम जाहिर होता है ना, तो टोटोलॉजी ट्रू होगी और कॉन्ट्राडिक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। 2 फॉल्स होंगे, सारे फॉल्स होंगे, 2 नहीं, जितने भी आंसर हो ना सारे फॉल्स हुए तो वो कहेंगे कि हम टू कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल है। यहाँ तो एक वैल्यू, अगर हमारे पास क्यू भी होता ना तो हम फिर देखते कि सारे वैल्यूज जो आई हैं वो सारी अगर ट्रू है तो वो वो होगा टोटोलॉजी होगा, और अगर सारी फॉल्स होंगी तो वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉजिकल लॉ हैं जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ होंगे। आपने इन लॉ को अच्छे से समझ लेना है, और समझ तो करने की इसमें कुछ बात नहीं है, आप लोगों ने याद करने हैं ये लॉ कि आगे ये यूज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आप लोग कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये आप यूनियन और इंटरसेक्शन में भी पढ़ते आए हैं ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता था, जो इधर होता था वो दूसरी साइड पे भी इक्वल होता था। पी एंड क्यू इज इक्वलेंट, इस साइन को इक्वलेंट कहते हैं। जो 3 लाइनें होती है ना, इक्वलेंट टू क्यू एंड पी, मतलब पहले पी लगा लो फिर क्यू, और बाद में इधर भी पी और क्यू लगा लो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर एंड की जगह और हो तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल सा होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल। एसोसिएटिव लॉ मतलब हमारे पास पहले एक ब्रैकेट है और फिर दूसरा ब्रैकेट, तो 3 वैल्यू में पहले आप ए बी यूनियन में क्या करते थे, ए बी और सी होता था, ए यूनियन बी यूनियन सी होता था, तो पहले ए यूनियन बी कर लें और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी कर लें, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आते थे ना। इसी तरह यहाँ पर भी एसोसिएटिव में पी क्यू आर 3 वैल्यू है और दोनों में एंड है हमारे पास। तो अगर पी क्यू पहले करें या क्यू आर पहले करें, क्यू आर पहले करें, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह और की जगह एंड के बाद और के लिए भी यही चीज़ है, और लग जाएगा, और मैटर नहीं करता कि पहले पी क्यू करो या पहले क्यू आर करो, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होती है एक चीज़, बाय यूनियन होता था, अंदर इंटरसेक्शन होता था। इसी तरह यहाँ पर बाय एंड है और अंदर और है। तो इसका क्या मतलब कि ये एंड जो है दोनों के साथ है ना, क्यू के साथ भी है और आर के साथ भी है। तो हमने यहाँ पे पी एंड क्यू इधर भी कर दिया और क्यू एंड आर भी कर दिया, क्योंकि वो दोनों के साथ है, ठीक है, और बीच में वी लग गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही है, बस ये आपने रटने हैं लॉ, क्योंकि ये आगे जो है प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि पी एंड टोटोलॉजी करें सारे ट्रू तो वो पी के ही इक्वल आता है। ये प्रूफ करें, जैसे टेबल बनाई है ना ये मैंने ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन की, टोटोलॉजी की, वैसे ही इनके प्रूफ हैं। उसी तरह पी का कॉलम बनाए और टी का कॉलम बनाए, टी के सारे ट्रू होते हैं, फिर उनका एंड ले लें तो वो पी का ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं जल्दी से बताऊँ, अगर आपको पी का कॉलम, टी का कॉलम, और फिर हमने क्या करना है, पी एंड टी को करना है, ठीक है। अगर इस तरह आपने करना है प्रूफ करने के लिए कि ये पी के इक्वल है कि नहीं, तो हमने एक ट्रू ले लिया, एक फॉल्स ले लिया। और टोटोलॉजी क्या होते हैं, सारे ट्रू ही होते हैं ना, तो ट्रू ट्रू 2 ट्रू होंगे एंड में तो क्या होता है, ट्रू ही आता है ना, और 2 ट्रू फॉल्स होंगे तो वो क्या होगा, फॉल्स के इक्वल आता है ना। एंड में हम जब करते हैं तो 2 ट्रू हो तो ट्रू आता है, और फॉल्स इसको भी कैपिटल ही कर देना, ट्रू ट्रू, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ट्रू ट्रू, ठीक है। 2 ट्रू हो तो ट्रू ही आएगा, ट्रू और फॉल्स होंगे तो एंड में फॉल्स आता है। तो ये देखें ट्रू फॉल्स सेम है ना, तो इसका ये प्रूव हो गया। जल्दी से आपने इसको प्रूव कर सकते हैं आप लोग, ये जो है ट्रूथ टेबल से। फिर निगेशन लॉ क्या होता है, निगेशन लॉ हमारे पास ये देखें तो पी एंड निगेशन पी करें, पी के साथ ही पी का निगेशन करें तो वो टोटोलॉजी आएगा। आप जल्दी से पी का कॉलम बनाएं, निगेशन पी का बनाएं और फिर उनका एंड कर दें और कर दें। फिर अगर इस तरह करें तो आपके पास सारे आंसर ट्रू होंगे। और अगर पी के साथ
नेगेशन पी का और करें तो सारे आंसर क्या होंगे, फॉल्स होंगे, जो कि कॉन्ट्रोडिक्शन के इक्वल होता है। जल्दी जल्दी से करेंगे तो ट्रूथ टेबल से आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। अभी मैं नहीं करी क्योंकि वीडियो लेंथी होती है, तरीका मैंने बता दिया। पी को कॉलम बनाए अपने लिए आसानी के लिए, प्रूफ करने के लिए कि ये हाँ इक्वल है कि नहीं, ये ऐसे ही लॉ बने हुए। तो पी का कॉलम बनाए, नेगेशन पी का बनाए और फिर एंड करें, सॉरी और आपको पता है जब दो ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होते हैं। और के लिए आपको पता है, सॉरी ये एंड है, ये और है। एंड ये और के लिए जो दो फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू। और एंड के लिए दो ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। ठीक है। आइडेम्पोटम लॉ हमारे पास होता है, दो पी अगर पी एंड पी करें तो वो पी के इक्वल आता है। ठीक है। इसको भी आप पी के साथ पी का एंड करें, एंड में आपको पता है कि क्या चीज़ आती है। और पी के साथ पी का ही और करें तो वो किसके इक्वल होता है, पी के ही इक्वल होता है। ये अगर करके देख लें आप जल्दी से तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसी के इक्वल है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इन लॉ को जो है आप लोग जल्दी से खुद ट्रूथ टेबल से प्रूव करें कि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये लॉ आगे यूज़ होंगे। ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।